क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अगर आपने किसी मौके पर चुप रहना सीखा होता तो बड़ा नुकसान बच सकता था? कभी कभी शब्दों से ज्यादा ताकत चुप्पी में होती है। बुद्ध ने कहा था, जब शब्द कठोर हो सकते हैं तब मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। लेकिन सवाल है, किन 5 मौकों पर चुप रहना सबसे अच्छा होता है? और वीडियो के अंत में मैं आपको बुद्ध द्वारा बताया गया एक रहस्य बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में मौन का सही उपयोग सिखाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चुप रहने का पहला जगह, जब आपके ऊपर गुस्सा और अहंकार हावी हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में आपने कुछ कह दिया और बाद में पछतावा हुआ? बुद्ध कहते हैं, गुस्से में बोले गए शब्द तलवार की धार की तरह होते हैं, वे क्षमा मांगने से भी नहीं मिटते। गुस्से में हम अक्सर ऐसा कुछ कह देते हैं जो बाद में पछतावा लाता है। अपने इसी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप गहरी सांस लें और कम से कम 10 सेकंड रुकें। अगर संभव हो तो बस मौन रहें। एक बात और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अहंकार बोली, क्या आपको लगता है कि हमेशा आपको सही साबित करना जरूरी है? बुद्ध कहते हैं, जिसे खुद पर विश्वास होता है उसे दूसरों को गलत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अहंकार आपको बोलने के लिए उकसाए तब चुप रहें। मौन से ही आप खुद को बेहतर साबित कर सकते हैं। पर क्या गुस्से और अहंकार पर काबू पाने से जीवन में शांति आ जाएगी, या फिर और भी मौकों पर चुप रहना जरूरी है? आगे हम जानेंगे 2 और ऐसे मौके जहां मौन ही सबसे अच्छा उपाय है। दूसरा जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए, जब लोग बहस कर रहे हों। क्या आप किसी ऐसे बहस में फंसे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है? बुद्ध ने कहा था, समझदार व्यक्ति तर्क में नहीं, मौन में जीतता है। अगर कोई तर्क बिना समाधान के चल रहा है तो सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि आप चुप रहें। जब आप मौन धारण करते हैं तो दूसरा व्यक्ति खुद ही शांत हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश कर रहा हो तो क्या करें? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहते हैं? ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ आपको प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करना होता है। बुद्ध कहते हैं, आपकी चुप्पी आपके आत्म संयम की शक्ति को दिखाती है। पर क्या सिर्फ बहस से दूर रहने से जीवन सरल हो सकता है, या फिर कुछ और मौकों पर भी हमें चुप रहना चाहिए? आगे हम जानेंगे 2 ऐसे मौकों को जो आपके रिश्तों को बचा सकते हैं। चुप रहने का तीसरा जगह है, जब किसी का दिल दुख सकता हो। क्या आप जानते हैं कि आपके शब्द किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार निकलने के बाद वे वापस नहीं आते। अगर कोई बात किसी को दुख पहुंचा सकती है तो चुप रहना ही बेहतर है। कभी कभी लोग सिर्फ सुनने वाले की तलाश में होते हैं, न कि सलाह देने वाले की। बुद्ध ने कहा, शब्द कभी कभी दर्द बढ़ा देते हैं, जबकि मौन दिलों को जोड़ सकता है। लेकिन क्या रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, या फिर हमें कुछ और सीखने की जरूरत है? आगे हम जानेंगे 2 ऐसे मौकों के बारे में जहां चुप रहना आपके आत्मसम्मान को बचा सकता है। चुप रहने का चौथा जगह, जब कोई आपको अपमानित करे। अगर कोई आपको अपमानित करे तो क्या आपको जवाब देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, आप किसी को अपमान का उपहार लौटा सकते हैं, बस उसे स्वीकार न करके। जब कोई आपको अपमानित करे तो जवाब देने के बजाय मौन रहें। कुछ लोग आपको सिर्फ इसीलिए नीचा दिखाना चाहेंगे क्योंकि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है, क्योंकि आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है। पर क्या सिर्फ अपमान का जवाब मौन से देना ही काफी है, या फिर हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए और भी सीखने की जरूरत है? आगे हम जानेंगे 2 अंतिम अवसर जहां चुप रहना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। चुप रहने का 5वां जगह, जब सत्य का समय न आया हो। क्या सच हमेशा तुरंत बोल देना चाहिए? बुद्ध कहते हैं, सत्य तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक व्यक्ति उसे सुनने के लिए तैयार न हो। हर सच को बोलने के लिए सही समय होता है। कभी कभी खुद को जानने के लिए मौन ही सबसे बड़ा माध्यम होता है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। और अब बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम रहस्य, बुद्ध का मौन का रहस्य। मौन सिर्फ शब्दों का न होना नहीं है, यह आत्मज्ञान का द्वार है। अब आपको बुद्ध के बताए हुए 5 ऐसे अवसर पता चल गए हैं जहां मौन सबसे शक्तिशाली होता है। अब आपको क्या करना है? कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा अवसर आपके जीवन में सबसे ज्यादा काम आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप और गहरे ज्ञान को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, सही समय पर मौन धारण करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।